हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के प्रीलिम्स शॉर्ट सेक्शन में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है वेट बल्ब इफ़ेक्ट। वेट बल्ब इफ़ेक्ट एक्चुअली न्यूज़ में बहुत रहा है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट्स इस टर्म को बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो वास्तव में वेट बल्ब इफ़ेक्ट होता क्या है कि जब भी कभी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में हीट और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि गर्मी और आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो और वो एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके बाद ऐसी स्थिति बनने लगे कि कोई भी चीज़ या जीव अपने आप को कूल ऑफ न कर पाए, तो ऐसी स्थिति को हम वेट बल्ब इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के बहुत ज़्यादा होने के बाद जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम हो जाता है, और उसमें पर्सन के लिए सफोकेटिंग सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको वेट बल्ब टेम्परेचर से भी कनेक्ट किया जाता है। इस टर्म को वेट बल्ब टेम्परेचर्स के से भी कनेक्ट किया जाता है, और ये एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टर्म है। बेसिकली जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई हीट है, हाई ह्यूमिडिटी है, और इससे केवल बीमार लोग ही नहीं, कमज़ोर लोग ही नहीं, जो हेल्दी पर्सन हैं उनकी लाइफ पर भी बहुत बुरा असर होता है। अब समझिए ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जब हमें गर्मी लगती है, जब हम हीट में होते हैं, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी कूल ऑफ होती है। जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करके रख पाएंगे। तो हीट की कंडीशन में हम अपने आप को नॉर्मल कब करते हैं? जब हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है। अब अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? जो आपकी स्वेटिंग है वो कम हो जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा तो जब ये बारिश के बाद वाला मौसम होता है, गर्मी में जब बारिश के समय का मौसम होता है, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हवा में आर्द्रता और नमी ज़्यादा होती है। उस वक्त आपका पसीना उतना नहीं निकलता और आपको बहुत ही बेचैनी सी महसूस होती है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर जो हवा है वो ड्राई नहीं, वो आपके पसीने को सोख नहीं पाती, पसीने को इवेपोरेट नहीं कर पाती, ले नहीं पाती, क्योंकि हवा में ऑलरेडी मतलब भर का मॉइस्चर है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो अब आपका पसीना निकल नहीं रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ जो हवा है वो इतनी ज़्यादा मॉइस्चर से भरी हुई है कि वो आपके पसीने को सोख नहीं रही है, उसको उड़ने नहीं दे रही है। तो अब आप एक सफोकेटिंग सी फीलिंग महसूस करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक सिंपली टर्म क्या है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 95% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम हमारा जो बॉडी से स्वेट है वो जो पसीना है, जो स्वेट है, वो बॉडी की स्किन पर ही कलेक्ट होना शुरू कर देता है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब ये बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, और ह्यूमिडिटी को जब हम हाई हीट से कंबाइन कर रहे हैं, जो हमने पहले वाली कंडीशन बताई, वहाँ पर मतलब 88 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर कर दें, तब यहाँ पर इसको हम कह देंगे वेट बल्ब कंडीशंस। ठीक है, तब इसको हम कहेंगे वेट बल्ब कंडीशंस, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो 95% से ज़्यादा हो और 88 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा क्या हो? आपकी हीट की कंडीशन। तो अब यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसको हम वेट बल्ब कंडीशन या वेट बल्ब इफ़ेक्ट कहेंगे। ये बहुत ही फैटल कंडीशन है मानवों के लिए, चाहे वो स्वस्थ हो या कमज़ोर हो। और ये एक्चुअली जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं वो ऐसा होगा इसका प्रेडिक्शन कर रहे थे, लेकिन ये समय से पहले होना शुरू हो गया है, इसलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़्यादा है। ठीक है, और ये पहली चीज़ है कि इसका बेसिक रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न है क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हीट की कंडीशंस ज़्यादा बन रही हैं, हीट ज़्यादा होती है पहले से। ये आपने क्लाइमेट चेंज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है। तो अब क्या है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, अगर वो 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो निश्चित तौर पर ह्यूमंस के लिए ये रिस्की कंडीशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में वेट बल्ब टेम्परेचर जो ऑन एन एवरेज माना जा रहा है वो 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ही समय में 31 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा, जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर का रेंज है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये वेट बल्ब टेम्परेचर का रेंज 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, तो ये फैटल हो जाएगा। ठीक है, ये फैटल टू ह्यूमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेट बल्ब कंडीशन बहुत सिंपल टर्म्स में।
अगर आपको समझ आया है तो आप कृपया इसको आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।